जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और बात करते हैं हाल ही में अभी बारिश जो मौसम खराब हुआ है उसके कारण किसानों को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। तो ये खबर है एनडीटीवी इंडिया की। बेमौसम बारिश से किसानों की फसल तबाह, खेतों में खड़ी मेहनत पर फिरा पानी, मुआवजे की आस में किसान। बिना मौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। गेहूं, चना, आम और लीची की फसलें प्रभावित हुई है, जिसके बाद किसानों ने मुआवजे की मांग की है। ये है 20 मार्च 2026 की न्यूज है। समझ रहे हो ना? हम युद्ध में फंस रहे हैं और यहाँ पर हमारे जो बिलगेट साहब हैं वो दूसरा युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि मौसम इन्होंने कब्जा रखा है। इनकी जो जियो इंजीनियरिंग है, इनका जो स्कोपेक्स प्रोजेक्ट है, हमारे किलगेट साहब का जो वेदर मॉडिफिकेशन इनकी टेक्नोलॉजी है, उसका भरपूर ये अच्छे तरीके से किसानों पर ये मतलब एक शोषण हो रहा है एक तरह से। अब जमीन छीने कैसे? ये जो किलगेट साहब है ना, ये हमारे किलगेट साहब जो एप्स्टीन फाइल में भी जिन्हीं का नाम सुना होगा, जो बीमारी के समय में भी जो षड्यंत्र के मुख्य चेहरे थे हैं। और जेफरी एप्स्टीन से जो वार्तालाप भी हुई थी उनकी 2015 में, ये सारा का सारा कैसे करना खेला इस तथाकथित फर्जी बीमारी का। और अब ये खेती छीनना चाहते हैं किसानों की। पहले खेती फसलें खत्म करनी पड़ेंगी ना भाई। सरसों पट्ट हो गई है, गेहूं पट्ट हो गए हैं। और जब भी हम कई सालों से बता रहे हैं आपकी ये फूड क्राइसिस लाना है इनको, भुखमरी लानी है इनको व्यापार खत्म करना है, व्यापार, छोटे व्यापारियों को बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर देना है इनको। मल्टीनेशनल कंपनियां इनकी जो मैदान में आएंगी सब कुछ उनके द्वारा। तो जो बिलगेट्स है, ये 2,69,000 एकड़ जमीन का जो खाली जो अमेरिका में जमीन है इसके पास, लगाओ। बिल एंड मिलिंडा गेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट का एक को-फाउंडर है। और अब इस मौसम इनके हाथ में भाई, यही इंद्रदेव हैं। अब तो इस धरती के इंद्रदेव यही हैं। ये पहले से होता चला आया है भाई। कहते हैं ना, गोरक्षण, गोरक्षा, गोधन है। गोधन से, गो का मतलब समझ रहे हो, दो अर्थ निकलते हैं। एक तो पशुधन से भी मतलब है, लेकिन गोरक्षण अपनी इंद्रियों का रक्षण, इंद्रियों से भी मतलब है गो का मतलब। यदि आप यथार्थ गीता में देखोगे तो ये अश्लीलता जो परोसी जा रही है आपके, ये आपकी उस रक्षण को, जो जिसे रक्षा करनी चाहिए उसको नष्ट करने के लिए है। और ये बाहर भी गौ माता का जो ये कत्ल खानों में जो चल रहा है। तो आज ये भाई ये लगाओ, आपको अभी सुना होगा फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा इंडिया को। अब कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। स्वयं, आत्म का मतलब स्वयं पर निर्भर हो भारत। तो निर्भर हो कहाँ तुम तो पर निर्भर भारत हो। पर निर्भर तो हो गई, क्योंकि पर शासन है, पराया शासन है गोरी चमड़ी वालों का बनाया हुआ। पर तंत्र है, उन्हीं का तंत्र है, पराया तंत्र है। आप स्वतंत्र नहीं हैं, यानी कि आपका स्वयं का तंत्र नहीं है। बनाओ इसको। ये पर शासन है, हम कह रहे हैं इसलिए स्व शासन बनाओ। निर्भर हो आप दूसरे देशों पर। अब ये लगा लो, आज ये फर्टिलाइजर नहीं देंगे आपको, कीटनाशक नहीं देंगे, फिर है तो जहर ये नहीं देंगे, तो खेती कैसे करोगे? इस किलगेट साहब ने अंटार्कटिका में जिसका जो टेम्परेचर होता है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, समस्त पूरी पृथ्वी के जो देसी बीजों का भंडारण है वहाँ सारा स्टॉक कर रखा है इसने, लगा लो। और आपको अब हाइब्रिड से ऊपर जीएमओ सीड, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म सीड्स, बीज से बीज पैदा नहीं होगा, यानी कि बांझ बीज है। अब ये बीज ना दें तो कैसे करोगे भाई खेती? तो मैं किसान भाइयों से कह रहा हूँ, अपने देसी बीजों को सुरक्षित लगो, संरक्षण करो, उनका संरक्षण करो और इस खेल को समझो। अब इसमें जो ये वेदर मॉडिफिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है, इसमें एल्यूमिनियम है, बेरियम है, मैग्नीज है, कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, स्ट्रोंटियम है,
और सल्फर के इसमें सल्फर एरोसोल की जो ये भी छिड़काव है, इसमें पता नहीं जन क्या क्या किस किस चीज़ का ये छिड़काव कर रहे हैं, जो हमारे सेहत को यानी कि हमारे श्वसन तंत्र को भी बिल्कुल डैमेज कर रहा है। नित्य नई नई बीमारियां यही है। ये जो तथाकथित आए दिन जो आप सुन रहे होगे, आपका फलाना वायरस है, कोई ठिकाना, मतलब महीने में एक लॉन्च कर देते हैं ये किलगेट साहब एक वायरस, क्योंकि भैया वायरस भी इनके हाथ में अब तो ये सारा खेल ऊपर से है। ऊपर देखो, अब ये मोबाइल पे लगा दियो, अब हम सबको ऊपर कोई आसमान में देख नहीं रहा क्या खेल क्या चल रहा है। तो इस वेदर मॉडिफिकेशन, इस टेक्नोलॉजी को जानो इनकी, और इसमें प्लस ये जो कैम ट्रेलिंग है, इसके अलावा इसमें हार्प टेक्नोलॉजी का भी योगदान है। इसका कॉम्बिनेशन है हार्प टेक्नोलॉजी, हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं। ये सभी बड़े देशों के पास है, इंडिया के पास भी है। ये इंडिया में इस टेक्नोलॉजी ये जो है NARL नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, ये ग्राम गडंग के जिला चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। ये तिरुपति के पास पड़ती है ये वाली, ये इसका जो पूरा इसका टेक्नोलॉजी का हुआ है, ये आयनोस्फीयर को हिटेड करती है। तो ये जो हमसे जो खेल खेल रहे हैं लोग, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के नाम पर, इस पूरी प्रक्रिया को SCI स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन बोलते हैं। ये जो ऊपर छिड़काव होता है, आर्टिफिशियल क्लाउड बनाए जाते हैं, और ये हार्प टेक्नोलॉजी का इसमें पूर्ण हुआ है। इस टेक्नोलॉजी का, हार्प टेक्नोलॉजी के द्वारा ये भूकंप ला सकते हैं, सुनामी ला सकते हैं, ऐसे में बारिश करवा सकते हैं, ओलावृष्टि करवा सकते हैं। तो समझो कितना खतरनाक है, क्या खेल खेला जा रहा है। तो तैयार हो जाओ भूखमरी के लिए और महंगाई के लिए। तो इनको जो करना है वो कर रहे हैं खेल, इस खेल को समझो। इसलिए आत्मनिर्भर यदि किसानों को बनना है तो अपने देसी बीजों को सुरक्षित करो, संरक्षण करो। बहुत अच्छी अच्छी अभी नई आपने देखी होंगी कि आप सब कुछ बना सकते हो, ना इनके कीटनाशक की जरूरत हो, ना खाद की जरूरत होगी। एक ड्राम सेट है, उस ड्राम में ही आप उसमें सारा मिक्सचर बना के अलग से बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, महीने भर में। शुरू में तीन महीने में होता है, फिर जो उसी को यूज करके महीना भर कुल लगता है। तो उसको सीखो और अपने खेतों में उसका वो करो, देसी बीजों का प्रयोग करो। इनके हाइब्रिड और GMO सीड से बिल्कुल टाटा बाय बाय कर लो, नहीं तो ये समझ लो यू विल लर्न नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। तुम्हारा अपना कुछ नहीं होगा, तुम खुश होगे। इसी पे काम कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शब्द हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही ईस्ट इंडिया कंपनियां हैं। जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी वही लोग वर्ल्ड, नाम बदल दिया वही है, ये समझो। तो ये क्या करेंगे, ये समझ लो, ये फसल जब भी फसल उठेगी ध्यान रखो, जैसे चावल वावल की आती है, मूंजी आती है, उस टाइम भी ये बारिश आ जाती है। अब ये गेहूं का सरसों का चल रहा उठने का तो बिल्कुल तबाह कर देंगे, भी लगा लो। तो किसान तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो ही जाएगा। तो हमें अपने आप को भी बचाना है इनकी तथाकथित उस अमृत बूटी से, और इनकी इस टेक्नोलॉजी को पहचानो, इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना शुरू करो। ये जो बारिश होती है, इस बारिश का भी जैसा भी हो, पानी वानी हो उसका टेस्ट वेस्ट जरूर करवाएं। किसी अच्छी लैब में कोई विश्वास पात्र कोई मिले और इस पर आवाज़ उठाओ। अभी तक तो हमें इतना ही पता पड़ी है, बाकी इसमें पता नहीं क्या क्या मिला रहे हैं। तो इनका ये भी सफल हो जाएगा, इनका एजेंडा डिपॉपुलेशन का। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।